हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर डॉक्टर सिराजुद्दीन। और आज मैं लेके आया हूं एक नई लेक्चर सीरीज़। इस लेक्चर सीरीज़ के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, क्योंकि जो डीडीए है आपका दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी रिक्रूटमेंट निकले हैं जिसमें हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर का भी पोस्ट आई है। तो उसको लेके बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि इस पे लेक्चर सीरीज़ बनाया जाए। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये लेक्चर सीरीज और ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ, अलॉन्ग विद अदर कोर्सेज एज वेल ऑन द एग्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। तो पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये जॉब है क्या और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो चलिए सबसे पहले इस जॉब के बारे में जानते हैं, एंड देन डेली फिर हम इसके सिलेबस को कवर अप करेंगे, ठीक है, विद द लेक्चर सीरीज। सो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो रिक्रूटमेंट सेल है, उसकी अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स देखें तो सबसे पहले देखिए जो ओपनिंग डेट है और टाइम है फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, इट इज़ 1 अप्रैल 2020। ओके, और 10 बजे। ओके, सो हियर व्हाट यू नीड टू लुक कि लास्ट डेट और जो टाइम ऑफ क्लोजिंग है रजिस्ट्रेशन का, दैट इज द स्टेप 1, एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज स्टेप 2, इट इज 30 अप्रैल 2020, 6 बजे। ओके, सो 30 अप्रैल लास्ट डेट है आपकी। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, वो फटाफट इसको फॉर्म को भर लें। देन जो लास्ट डेट है और टाइम है फॉर क्लोजिंग ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग थ्रू SB कलेक्ट सिस्टम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विच इज द स्टेप 3, उसकी जो डेट है दैट इज 4 मई 2020, 6 बजे। ओके, सो ये आपका नोट भी इसमें लिखा हुआ है कि दैट ऑल द अबव डेट्स आर टेंटेटिव एंड इन केस ऑफ एनी सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल दीज डेट्स मे बी चेंज्ड एट एनी टाइम। तो ये टेंटेटिव डेट्स हैं, और आपको पता ही है कि आजकल कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो मे बी ये जो आगे आने वाली जो डेट्स हैं वो आपकी चेंज होती रहे, लायबल है। ठीक है, तो आपको इनकी साइट पे बने रहना है। अगर कोई भी अपडेट्स आते हैं तो यू कैन सी देयर। ओके, सो लेट अस सी कि नेम ऑफ द पोस्ट क्या है। दैट इज द सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, इट इज ग्रुप बी। जो पे मैट्रिक्स है इसका वो लेवल 6 है, और नॉट, if we look at the age as on last date of closing of application, तो not exceeding 30 years, तो 30 साल आपका 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। then if we look at the eligibility or the qualification of this particular job, then bachelor's degree in agriculture or horticulture or forestry from a recognized university or institute or equivalent। तो बैचलर डिग्री आपका एग्रीकल्चर में या फिर हॉर्टिकल्चर में या फॉरेस्ट्री में होना ज़रूरी है किसी एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। ओके, सो इफ वी लुक एट दी होल ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द सीट, तो आप देखिए जो टोटल वैकेंसीज हैं विच इज़ इंक्लूडेड ऑल योर बैकलॉग वैकेंसीज, तो 48 जो आपकी पोस्ट यहाँ पर निकली हुई हैं। और अगर हम जनरल की सीट्स देखें अनरिजर्व जो हैं, देर आर 21 सीट्स। देन EWS में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए 5 सीट्स हैं यहाँ पर। SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए आपकी 2 सीट्स दी गई हैं। देन ST के लिए आपकी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 6 सीट्स दी गई हैं। और अदर बैकवर्ड जो क्लासेस हैं OBC के लिए 14 सीट्स, 14 सीट्स यहाँ पर दी गई हैं। देन जो हियरिंग आपके हैंडीकैप्स हैं उनके लिए भी आपका 1 सीट यहाँ पर गिवन है। तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दी ग्रेजुएट्स इन एग्रीकल्चर कि जो भी अभी आफ्टर दिस ग्रेजुएशन अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, तो फॉर देम इट इज़ अ वेरी गुड जॉब। ओके, एंड वी हैव अ वेरी गुड like number of posts, 48 altogether, and 21 for general and 14 for OBC, and rest you can see from this slide. Now moving on, it is very essential to know the detail of the examination. तो अब मैं हाईलाइट करूंगा आपके सामने कि क्या क्या डिटेल्स हैं एग्जामिनेशन की। तो हमेशा याद रखिए कि जो क्वेश्चन पेपर है इट विल बी हैविंग 2 hours ड्यूरेशन। तो 2 घंटे का ये पेपर होगा जिसमें 120 मार्क्स का ये होगा। तो 120 मार्क्स इट मीन्स 120 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिनको हम MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बोलते हैं, फॉर द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन।
and as well as there will be questions on the test of reasoning, quantitative aptitude, general awareness and English language. ठीक है, तो आपका जो हॉर्टिकल्चर बैकग्राउंड है दैट हैज टू बी स्ट्रांग इन दिस, ओके, क्योंकि आपका रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो भी है वो आपका अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, एंड विद दैट योर जनरल इंग्लिश, योर जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे भी यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. सो ऑल टुगेदर देयर विल बी 120 क्वेश्चंस एंड 2 hours ड्यूरेशन. एंड if we look at the negative marking, so candidates should note that in order to discourage the guesswork, in all such cases where the question is of 1 mark, तो जहाँ पर भी क्वेश्चन 1 मार्क का है, there will be a penalty of 0.33. तो 0.33 नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच क्वेश्चन. अगर आपका कोई 2 मार्क का क्वेश्चन है, then this penalty will be of 0.66 marks. Okay, so if we look at the mode of recruitment, so it is a single stage online examination. इसके बाद आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना है, तो it is a single stage online examination है, यही इसका mode of recruitment है. Okay, then moving on, ये जानना भी ज़रूरी है कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा. तो अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो इसका सिलेबस देखते हैं. तो पार्ट 1 में जैसे कि मैं कह रहा हूँ ये हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर के लिए है, तो हॉर्टिकल्चर, देन स्टाइल्स ऑफ गार्डनिंग, लॉन डेवलपमेंट, roadside and plantation of trees or shrubs, then flowering shrubs, hedges, bonsai and its maintenance, then annual flowers, topiary, indoor and outdoor potted plants, propagation of roses, chrysanthemum, dahlia, bougainvillea, then hanging basket, cultivation of cut flowers like your roses, gladiolus, orchids, tuberose, lilium and anthurium. Then ground covers, medicinal plants, scented shrubs or trees, then propagation of the plants, then plant protection, nursery management, routine garden operations, features of the garden, flower shows, garden competitions, and floral ornaments and flower arrangements. तो ये पूरा पार्ट 1 का आपका सिलेबस है. And from tomorrow onwards I'll be taking each and every topic one by one in my new lecture series. तो I hope कि मैं आपका सारा ये जो आपका पार्ट 1 है बिल्कुल ही कवर अप करूँगा. ठीक है, तो आप जितने भी बच्चों को बता सकते हैं कि ये वाला जो क्लासेस शुरू होने वाली हैं, डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स ऑन DDA. और ये सिर्फ DDA के लिए ही नहीं, और भी जो लोग हॉर्टिकल्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. सो इफ वी लुक एट द पार्ट 2, तो पार्ट 2 में बेसिकली टू मेजर द कैंडिडेट्स रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड प्रोफिशिएंसी in English and general awareness, there will be questions from there will be a test of reasoning, test of quantitative aptitude, test of general awareness and test of English language. So you see, जो पार्ट 2 है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज: रीजनिंग, क्वांट एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, सो आप देखिए कि जो पार्ट 1 है उसमें आपको हॉर्टिकल्चर अच्छे से पढ़ना है, एंड दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपका पूरा का पूरा वो तैयार करा दूंगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द जॉब. ठीक है, जितने भी बच्चे आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब as soon as possible and enrich your knowledge about the subject, and I hope it will be very beneficial for all the students who are going to appear this particular examination. So this is all for the day, and do not forget to press the bell icon. Do like, share, comment and subscribe. और regular updates के लिए bell जो icon है उसको दबाना ना भूलें. ठीक है, so thank you very much students. This is all for the day.